मूर्ति चोर तो होते तो मूर्ति का खंडन न करते। हालांकि आपको ईंटे से इस परिसर में प्रहार किया गया है। जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्तिकार को बुलाया गया तो मूर्तिकारों से पता चला, पहले जो यहाँ साधु महात्मा थे वो सोचे कि ये चंदन लगा हुआ है, चंदन का भाग इतना टूटा हुआ है। फिर जब आनन फानन में मूर्तिकार को बुलाया जाता है तो मूर्तिकार बताते हैं कि इस पर ईंट से प्रहार किया गया है और हनुमान जी का जो बायां हाथ है उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। साहब आप सोचकर बताइएगा कि क्या कोई चोर आएगा और यहाँ क्षतिग्रस्त पहुंचाएगा, या कोई आक्रांता होगा, विदेशी आक्रांता जो भारतीय के रूप में छिपा होगा, वो ऐसी हरकतें कर सकता है। चोर तो बिल्कुल भी ऐसे हरकतें नहीं कर सकता है। मैं ये मान सकता हूं कि कोई चोर अकिंचन आंखें चांदी की हैं उसको चुरा सकता है, मुखौटा चांदी का था उसको चुरा सकता है, लेकिन चोर जो अगर हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे तो हनुमान जी को सावन मास में क्षति पहुंचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। आज मेरी मौजूदगी देवकुंडनाथ धाम में है, जो कि मेजा तहसील के अंतर्गत मांडा थाने के अंतर्गत आता है, जहां पर एक हनुमान जी की प्रतिमा से उनकी जो आंखों में चांदी का आंख लगी होती है, वो चांदी की आंख को कुछ चोर यहाँ पर रातों रात आते हैं और वो आंख निकाल ले जाते हैं। जैसे पहले मुगल आए थे, जैसे आक्रांता आए थे, लगातार मूर्तियों का खंडन करते रहे, मूर्तियों को खंडित करते रहे, वैसा ही एक सिलसिलेवार घटना आज प्रयागराज के मेजा से निकल के आई है। एक बार यहाँ की तस्वीर दिखा दें, जिसकी चर्चा पुराणों में है, जिसकी चर्चा महापुराणों में है। शिव पुराण के पहले अध्याय में जिस धाम की चर्चा है, उस धाम के, उस पावन धाम के हनुमान जी के आंख से कुछ चोर आते हैं और उनका आंख चुरा ले जाते हैं, जो कि चांदी का लगा हुआ था। फिर आनन फानन में उन चोरों का पता नहीं चलता है, तो जो यहाँ के यशो हैं वो आते हैं और उनको चांदी की आंख फिर से लगवा देते हैं। लेकिन ये तो बड़ी घटना है, आपको बता दें मेजा से निकल के आ रही है। एक बार इस परिसर का पूरी तस्वीर दिखा देंगे। चारों तरफ ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस धाम का जो देवकुंड धाम है उसकी चर्चा पुराणों में है। महापुराण और शिव पुराण के पहले अध्याय में इस धाम की चर्चा की गई है। इस धाम का जिक्र किया गया है, जहां पर एक ऐसी वारदात निकल के आई है, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आपको ले चलेंगे उस मंदिर परिसर में जहां पर साक्षात हनुमान जी की आंखों को चोरी कर लिया गया था। और यशो साहब जब उन चोरों को ढूंढ नहीं पाते हैं, उन चोरों को पता नहीं लगता है, तो हनुमान जी की जो आंख है उसको लगवा देते हैं। एक बार देख लीजिए साहब, ये वही मंदिर परिसर है जिस मंदिर परिसर के मैं सामने खड़ा हूँ। ये मंदिर परिसर वही हनुमान जी का धाम है और वही धाम जहाँ पर लगातार जो चोरी की बात आ रही है, और जैसे ही ये चोरी होती है पूरे जिले में सनसनी बन जाती है और लगातार लोगों में अफरा तफरी मच जाती है कि आखिरकार कौन वो लोग थे जो ये आंख, हनुमान जी की जो आंख थी उसको चुरा ले गए। हालांकि आपको बता दें कुछ लोगों की आज गिरफ्तारी भी हो गई है। इस धाम पर वो कुछ खा और पका रहे थे। हालांकि यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि मंदिर परिसर के अंतर्गत कुछ भी पकाना और खाना सख्त मना है। लेकिन तस्वीर देख लीजिए एक बार, आप दिखा दें इस देवकुंडनाथ धाम के परिसर में जो हनुमान जी की ये मूर्ति लगी हुई थी, जिसे आप देख रहे हैं, ये दोनों आंखें और उनका मुखौटा चोर आते हैं, मंदिर का ताला काट कर यहाँ से उठा ले जाते हैं। लेकिन आपको बता दें अभी तक मुखौटा नहीं लग पाया है, चोरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है कि चोर कौन थे। हालांकि कुछ लोगों को गिरफ्तारी हो गई है। मांडा यशो जो थे अरविंद जी, वो अपने आनन फानन में आते हैं और इसको जो आंखें चोरी हो गई थी, नयन चोरी हो गए थे हनुमान जी के, चांदी के जो नयन थे उनको अपने पैसे से नयन लगवाते हैं और अभी मुखौटा नहीं मिल पाया है हनुमान जी का। लेकिन एक बार थोड़ा सा क्लोज करेंगे, कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ पर मूर्ति चोर तो होते तो मूर्ति का खंडन न करते। हालांकि आपको ईंटे से इस परिसर में प्रहार किया गया है। जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्तिकार को बुलाया गया तो मूर्तिकारों से पता चला, पहले जो यहाँ साधु महात्मा थे वो सोचे कि ये चंदन लगा हुआ है, चंदन का भाग इतना टूटा हुआ है। फिर जब आनन फानन में मूर्तिकार को बुलाया जाता है तो मूर्तिकार बताते हैं कि इस पर ईंट से प्रहार किया गया है और हनुमान जी का जो बायां हाथ है उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। साहब आप सोचकर बताइएगा कि क्या कोई चोर आएगा और यहाँ क्षतिग्रस्त पहुंचाएगा, या कोई आक्रांता होगा, विदेशी आक्रांता जो भारतीय के रूप में छिपा होगा, वो ऐसी हरकतें कर सकता है। चोर तो बिल्कुल भी ऐसे हरकतें नहीं कर सकता है। मैं ये मान सकता हूं कि कोई चोर
अकिंचन आंखें चांदी की हैं उसको चुरा सकता है, मुखौटा चांदी का था उसको चुरा सकता है, लेकिन चोर जो अगर हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे तो हनुमान जी को सावन मास में क्षति पहुंचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा ही एक वाकया यहाँ पर निकल के आया है। अब लगातार यहाँ पर 150 लोग धरने पर भी बैठे रहे। उनका भी कहना था, वो वहां पर जाते हैं, लगातार अधिकारी भी विवेचना कर रहे हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन लगातार एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि क्या आखिरकार जो इस मंदिर परिसर में सभी घंटे खोल लिए गए हैं, इस मंदिर परिसर के, जो यहाँ पर दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नशे की धुत में क्या वो मंदिर परिसर में जो हनुमान जी की मूर्ति है उसको भी क्षति पहुंचा सकते हैं? क्या पौराणिक कथाएं हैं इस धाम की? ये राजा रामगोपाल सिंह के जमाने से ये मूर्तियां हैं। बीपी सिंह के फादर थे और ये कुंड था, बहुत छोटा सा कुंड था। इसमें राजा ये रियासत की हाथियां आई थी, इसमें पानी पिलाया गया, उनका पानी पी ली, कुंड खत्म ही नहीं हुआ। वो बड़ी हंसी ले रहे थे कि अरे छोटा सा कुंड है, क्या होगा। इसके बाद जब राजा यहाँ आए तो बड़ा चकित हुए कि अरे ये तो छोटा सा कुंड है और हाथियां पानी पी लें अभी तक। ये तो फिर ये हुआ कि कुंड खुदवाया जाए प्राचीन, और देखा गया तो इसका आज तक पानी का था ही नहीं मिला। 5 ही फीट पे पानी है और 12 मास पानी बहता रहता है, हमेशा एनी टाइम कोई वो नहीं, अनवरत पानी बहता रहता है। आज तक कोई इसका पता ही नहीं लगा पाया। फिलहाल बहुत दिन से, और कितनी बार भी आप कुछ भी भोजन कर लीजिए और पानी यहाँ का पी लीजिए, तुरंत पच जाएगा। 35 से 40 मिनट। जनेश्वर मिश्रा जी यहाँ आते थे बराबर, उनकी यहीं से जन्मभूमि पृष्ठभूमि यहीं से तैयार हुई थी, बाबा देवकुंडनाथ कोचड़ा मेजा से ही सब लोग यहाँ जनाधार था उनका। रीता बहुगुणा जोशी जी की जनाधार। आज सांसद न कोई विधायक कोई देखने नहीं आ रहा है। आज दिन यहाँ पे अंधेरा है, आप देख ही रहे हैं, आप लाइव ले रहे हैं, खुद ही समझ में आ रहा है। प्रचलित भैया मतलब मान के चलिए कि चौथी 5वीं पीढ़ी हम लोगों की है, जो कि हम जान रहे हैं ऑलरेडी। जमीन दिए हुए उस पीरियड से, ये भारतगंज के सेठ थे कन्हैया लाल, उन्हीं के पीरियड में बनाया गया, थोड़ा निर्माण किया गया। इसके बाद फिर प्लांट वालों ने, जो यहाँ के क्रेशर प्लांट ऑनर थे, सब लोगों ने कुछ न कुछ आए दिन कुछ न कुछ निर्माण कर रहे हैं। धीरे धीरे विकास हो रहा है यहाँ का। धाम से जुड़ी अगर ये बात करें, वकील साहब का जो सरकारी वकील थे, उनका क्या प्रकरण है, क्या जुड़ा हुआ मामला? सरकारी वकील थे, हाई कोर्ट के वकील थे, वो ऐसे ही भेज दिए थे टाइल्स लगाने के लिए। वो जब मान्यता माने थे कि हमें जब वकील हो जाएंगे सरकारी, यही तिसेन के शुक्ला जी थे, तो हम टाइल्स वगैरह लगवाएंगे। वो भेज दिए, वो आए नहीं पूजा करने। अटेंडम पता नहीं कहाँ से ईश्वर की देन, मधुमक्खियां उनको घेर ली। प्रांगण में 1 मिनट काम नहीं करने दिया। और शुक्ला जी जब आए वहां से, जब उन्होंने पूजा पाठ किया, तब देखिए टाइल्स लगा हुआ है, आपके सामने है। ये प्रमाण है ना। ऐसे वाकया और भी हुए हैं कि ये केवल एक सामने 20 दिन पहले पंडित जी एक हैं, टीचर हैं, उन्होंने मंदिर बनवाई शंकर जी की। और उनका एक पिलर रोड पे पड़ गया है। ये प्रांगण चारों तरफ से घिरा हुआ है, रोड बना हुआ है, रोड पे पड़ा। उनके माता जी को उन्होंने रात में सपने दिया कि देखिए प्रांगण मंदिर बनवा रही हैं, पिलर रोड पे है, इसको खंडित किया जाए। फिर दोबारा उसको तोड़वाया गया। वो आए सुबह भागते हुए, क्षमा मांगे, फिर पिलर तोड़वाया गया। आज आप चल के देख लीजिए, सामने दिखा देते हैं। अभी 20 दिन पहले ही 21 तारीख को इसकी ओपनिंग हुई। फिर रोड हमने छुड़वाया, हमने कहा छुड़वा दीजिए, ऐसा न करिए जिससे कि हानि हो आपका, आपने पुण्य के लिए बनाया है, पाप न हो आपका। ऑलरेडी जो यहाँ मूर्तियां खंडित हुई हैं, यहाँ से मूर्तियों की आंख निकाल ले गए, हनुमान जी की आंखें चोरी कर ले गए, मुखौटा चोरी कर ले गए, तो क्या लगता है कि सावन मास में ऐसा करना, क्या सावन मास में करना, ये तो बड़ी अभद्रता है। और कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं। फिलहाल मांडा यशो का बहुत बड़ा योगदान था। मांडा यशो साहब को पता चला, वो आए और 1 पैकेट आंख मंगवाए, अब बेकायदे जो लगा वो लगाए, पूजा पाठ उन्होंने किया। खंडित कुछ करने वाले दुष्ट प्राणी थे। कंटिन्यू मांडा यशो और सीओ मेजा रात में 2 बजे कल आए थे। कल रात में 2 बजे सीओ मेजा आए थे। और प्रशासन प्रधान हरिमोहन राय वगैरह, जो सिपाही यहाँ हल्के के इंचार्ज हैं, जो भी हैं, अरुण शुक्ला वगैरह पंडित जी हैं, वो कंटिन्यू लगे हैं। मतलब जब से चोरी हुई, जानकारी हुई, एप्लीकेशन पड़ा है मांडा में, कंटिन्यू प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। और कोई नेता अभिनेता जो लगातार धर्म पर राजनीति करते हैं, ऐसे कोई व्यक्तित्व के आदमी जो है? ऐसा नेता तो कभी आईबे नहीं किए। सांसद से कई बार हम लोगों ने लेटर पैड पे लिखवाया, कुल किया, सांसद जी ताकने नहीं आई। एक तो सौर ऊर्जा नहीं है, प्रकाश आप देख लीजिए, ये कोषड़ा कला की आबादी 8600 आबादी है, 8600 आबादी है कोषड़ा कला की। कोषड़ा कला कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देता था,
ये बीजेपी कार्यकाल जब से योगी जी का कार्यकाल चला है तब से जाके कोसड़ा कला का हिस्ट्री उठा लीजिए, कभी 300-400 टकना भारी था और हर बार 2500-3000 वोटों की वोटिंग होती है हमारे यहाँ बीजेपी की। और ये स्थिति है, सांसद जी आती हैं, वोट लेके चली जाती हैं। मधुमक्खियों का क्या है बिना मधुमक्खियां भैया कहाँ से आती हैं आपको बताने, आप वो तो उन्हीं की कृपा है। आप अगर आए हैं, आप रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप का थोड़ा सा ईमान डोला तो मधुमक्खियां अपने आप डोल देती हैं। कौन है सांसद अभी आपके यहाँ? सांसद हमारे यहाँ रीता बगुड़ा जोशी जी हैं, अच्छा, दीदी जी हैं, पर यह है कि दीदी जी का कोई यहाँ से कोई लगाव नहीं है। उनके पिताजी का था, हेमनती नंदन बगुड़ा का योगदान था, उनको सब जानते थे, उन्हीं के बेस पे चुनाव जीत गई। उसके बाद उन्होंने ताका तक नहीं इधर की ये कोसड़ा कला है कैसा, यहाँ कितने प्राणी हैं, कितने, एक आदमी बता देंगे, अगर नाम बता दें रीता दीदी की हमारे कोसड़ा कला में ये लोग हैं तो हम बता देंगे आपको। हाल की क्या कहानी है मधुमक्खी की? अभी हाल में मधुमक्खी की ये कंडीशन है भैया कि एकदम शांति सावन को देखते हुए पूजा पाठ करने के लिए छोड़ दी है, और नहीं तो आप पूजा, अगर आपका नियत सही नहीं, पूजा नहीं कर सकते आप। अच्छा, यहाँ की महान कृपा है, कोई फर्क नहीं। कोई नहीं। आप कितनी बड़ी प्रोग्राम करिए, आपका नियत साफ होना चाहिए, और नहीं तो करने नहीं देंगी। अच्छा, जो कोई हो रहा था कौन पंडित जी अभी आप बता रहे थे क्या? यहाँ बराबर क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम विकास कुमार